अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है हमने आपके लिए, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या बताया गया। सुनते हैं, फिर इस पर कुछ बात भी करने की कोशिश करेंगे। जी। सर, आपको जलसों के हवाले से बताया जाता हम्म। है, लेकिन मैं आज आपको धमाका खेज बात बताऊंगी कि इमरान खान साहब जब ये बताते हैं कि ये इदारों को तबाह करेंगे हम्म। और ये अपनी चोरी को बचाने के लिए एक्चुअली किस तरफ इशारा करेंगे। हम्म। इमरान खान साहब बार बार यही बात करते हैं कि न्यूट्रल्स को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझते। हम्म। आज भी उन्होंने इस तरह की बातें की। इकरारुल हसन ने भी इस तरह की ट्वीट की कि आप तकरीर में ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन से शुरुआत करते हैं, हम्म। लेकिन आप मदद अब भी इस्टेब्लिशमेंट से ही मांगते हम्म। हैं। मैं आपको ये समझाती हूँ कि इमरान खान असल में क्या कर रहे हैं। खुलकर आपको बताऊंगी कि सारा आपको वाजिया हो जाएगा। हम्म। जलसे में लाखों लोगों ने शिरकत की, जो आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें दूर दराज से लोगों ने शिरकत नहीं की। ज्यादातर पिंडी इस्लामाबाद की अक्सरियत मौजूद थी, हम्म। क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में 4 मुख्तलिफ मकामात पर बड़े लोग इकट्ठे हुए। कराची में भी इकट्ठे हुए, मुल्तान में भी हुए और बाकी शहरों में भी हुए। हम्म। तो लोगों को, दूर दराज के लोगों को नहीं बुलाया गया। पोठवार के करीबी इलाकों से लोगों ने शिरकत की। लोग आए जिन्होंने जलसे में शिरकत की। हम्म। एक बयानिया बनाया जा रहा था कि अयाज अमीर ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है, तो अयाज अमीर पर अटैक इमरान खान ने करवाया। हम्म। अब जाके ये बात बिल्कुल वाजिया हुई है कि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जब ये चोर आएंगे तो तमाम इदारों को तबाह करेंगे, अपनी चोरी को बचाने के लिए एक्चुअली क्या किया जाएगा। हम्म। आज आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इमरान खान ने अपने जलसे में कहा कि अयाज अमीर को 35 साल से जानता हूँ। हम्म। इसने मुझ पर तनकीद की, मेरे मजाक उड़ाए, लेकिन मैंने हमेशा अयाज अमीर की दिल से इज्जत की है। हम्म। इसने कभी अपने जमीर का सौदा नहीं किया। अयाज अमीर पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह मेरी कौम की शिनाख्त हो जाए। हम्म। जिस तरह कल उस पर तशद्दुद किया गया, मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। हम्म। और कहा कि लोगों को इस तरह से खौफ दिलवा कर आप इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकेंगे। हम्म। आज सब कुछ स्लो हो रहा है। इमरान रियाज के ऊपर तो एफआईआर तक काटी गई। हम्म। साबिर शाकिर बेमुल्क से भाग गया, यानी इस कौम को क्या पैगाम दिया जाएगा। हम्म। ये वो कौम है जो जानती है कि अपने जमीर का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करना। हम्म। अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस खौफ और डर को तोड़ चुके हैं। हम्म। आप पीछे नहीं हटने वाले। इमरान खान ने बिल्कुल वाजिया कर दिया है कि अयाज अमीर को 35 साल से मैं जानता हूँ। हम्म। इमरान खान साहब ये कहते हैं ना कि ये चोर इक़्तिदार में आए हैं तो तमाम इदारों को कंप्रोमाइज करना होगा। हम्म। इदारे तबाह हो जाते हैं। आप गौर करें इस बात पे कि जब ये चोर खुद इक़्तिदार में नहीं आए, तो ये चोर इक़्तिदार में लाए गए हैं। हम्म। इमरान खान कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, इखलाकियात तबाह हो गई हैं। करने वाले आखिर कौन हैं? करने वाले ये लोग हैं। अदालत को इन्होंने तबाह किया, रूल ऑफ लॉ को इन्होंने तबाह किया, इखलाकियात को तबाह करने वाले ये लोग हैं। अदालतों को कंट्रोल ये लोग कर रहे हैं। हम्म। आप समझते हैं कि ये इमरान खान कहते हैं कि लोग इदारे तबाह कर रहे हैं, तो ये लोगों से मुराद सियासतदान नहीं, हल्क तबाह कर रहा है सब इदारों को, इनको ऊपर बिठाने के लिए। हम्म। ऐप को कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर दिया गया, अदालतों को कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर दिया गया। इंसाफ वहां से अब नहीं मिल सकता। हम्म। एफआईए बर्बाद, पुलिस बर्बाद, यहाँ तक कि रेंजर्स जैसे इदारे जो आम आवाम पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करने के काबिल थी, अब वो भी आवाम पर तशद्दुद करती है। हम्म। आवाम के मुकाबले में इन सबको ला खड़ा किया गया।
ऐसे ही इदारों को तबाह कर दिया गया। इस बात का जवाब मैं आपको देती हूँ कि इमरान खान साहब अटैक क्यों नहीं कर रहे, नाम क्यों नहीं ले रहे, क्यों कह रहे हैं कि जलसे करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अवाम किधर खड़ी है और आप न्यूट्रल से क्यों मदद मांग रहे हैं। इमरान खान साहब अब तक के बाइज्जत एग्जिस्ट देने को तैयार हैं, क्योंकि वो एक बाइज्जत इंसान है, गैरतमंद इंसान है। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अपने इक़्तिदार की खातिर किसी भी किस्म का खेल नहीं खेलना चाहते। सबकी इज्जत को कायम रखना चाहते हैं और पाकिस्तान को बचाना भी चाहते हैं। आप सोचिए कि ये क्या कह रहा हूँ कि मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं, मार्शल लॉ लगा हुआ है। जब मार्शल लॉ लगा हो तो इमरान खान इस्तीफा शहबाज शरीफ से जाके मांगे या उनसे मांगे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ है। जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि न्यूट्रल शफाफ इलेक्शन करवा दो, तो इसका बिल्कुल इसी तरह मतलब लें कि जैसे ज़ियाउल हक के दौर में इन्हें कहा जाए कि ज़ियाउल हक शफाफ इलेक्शन करवा दो। परवेज मुशर्रफ के दौर में कहता हूँ कि परवेज मुशर्रफ। इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल शफाफ इलेक्शन करवा दो, तो इसको बिल्कुल इसी तरह ले जैसे कि ज़ियाउल हक के दौर में इनसे कहा गया कि शफाफ इलेक्शन करवा दें। जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में इनसे कहा जाए कि मुशर्रफ तुम शफाफ इलेक्शन करवा दो, तो इसका ये मतलब नहीं कि इनसे मदद मांगी जा रही है। इसका मतलब ये है कि अपनी अवामी ताकत दिखाकर मजबूर किया जा रहा है कि देखो अवाम मेरे साथ खड़ी है, सब तुम्हारे मुखालिफ हैं, अब शफाफ इलेक्शन करवा दो, खुद पीछे हट जाओ, अपने घरों में वापस चले जाओ। ये है अव्वल चीज, अवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है। अगर ये हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी होती, इसमें इस वक्त मार्शल लॉ ना लगा होता। किसी ने बड़ी प्यारी ट्वीट की है, नाम ज़हन में नहीं आ रहा। कहा गया कि ये एक मॉडर्न मार्शल लॉ लगा हुआ है जिसमें आपके सामने कठपुतली रख देते हैं और पीछे से सारी हुकूमत खुद चला रहे होते हैं। अब जो हुकूमत चला रहा है बैक डोर से, इमरान खान उससे ही कहेगा कि तुम सुधर जाओ, उससे ही कहेगा कि इलेक्शन करवा दो। इमरान खान कह रहे हैं कि ये बाइज्जत एग्जिस्ट का तरीका है। नहीं, इमरान खान ने कहा था कि ये लोकल मीडिया की बात नहीं थी। अमेरिका साजिश के तहत मेरी ये हुकूमत गिराई गई। अगर एतबार से समझौता हो जाता तो सोशल मीडिया आ जाती, मसाइल का हल हो जाता, इलेक्शन हो जाते। इमरान खान ने दोबारा ये बात नहीं करनी थी। इमरान खान ने इलेक्शन जीत जाने थे। चलो, इतनी अक्सरियत से नहीं जीते थे इलेक्शन जितनी अक्सरियत से आप जीते हैं इलेक्शन, लेकिन फिर भी लड़ने चाहिए थे। एक लतीफ़ा भी सुनाया गया कि लोगों ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया है। लोगों को अब सब कुछ नजर आना शुरू हो चुका है। लोगों को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सामने खड़ा है और कौन पर्दे के पीछे खड़ा है। तो इमरान खान ने पहला मौका दिया। उन्होंने कहा कि अमरीकी साजिश ना करें, ये सुधर जाएं, ये कमजोर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च भी हुआ, सब कुछ आपके सामने है। इमरान खान साहब जब पोलिंग कर रहे थे तो इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। इमरान खान को वीडियो बनाना पड़ गई। लोगों को बताना पड़ा कि ये मुझे मरवाना चाहते हैं। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई थोड़ी सी और इसमें मुकाबले पर इमरान खान ने स्टेप लिया और बताना पड़ा कि लोकल प्ले भी हैं और लोकल प्लेस के हिंट भी दिए। फिर इस बात की समझ आ गई, लोगों को सारी कहानी पता चल गई। इमरान खान अभी तक नाम नहीं लेते, पहले भी मैसेज अमेरिका का था। अच्छा, ये मैंने आपको एक रिपोर्ट जो सुनाई, थोड़ा सा मैं सर इसमें इजाफा कर दूं कि अगर आप मेरे शुरू के प्रोग्राम सुने तो उसमें मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है, पीछे से डोरियां हिलाई जा रही, वही चीज़ें सामने आ रही। आज जो रिटायर्ड फौजी हैं वो भी कह रहे हैं कि गेम सारी पीछे से चल रही है, उनको जो कहा जाता है वही ये करते हैं। नाज़रीन,
तरीका बदल किया है। उन्होंने लोगों को, जो इंटरनेशनल लोग हैं, ममालिक हैं, उनको भी मुंह दिखाना है। तो तरीका ये ढूंढा गया कि ये कमज़ोर लोग चोर चक्के ले आके ऊपर बैठा दो, और जो इनको कहेंगे वो करेंगे। जब ये नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि आपके केस खोलने लगे, और ये फिर करते रहेंगे। आप खुद समझदार हैं। बाकी मेरा ख्याल आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहे हमारे साथ। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।